अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है न्यूली मैरिज कपल के लिए जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं और उनको माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने इंटरकोर्स किन दिनों में करना है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आपने इंटरकोर्स जैसे ही कि समझने वाली आसान सी बात है, जैसे ही आपको मेंसेस आए, मेंसेस का पहला दिन आपने काउंट करना है और मेंसेस के 12वें दिन जो दिन बनता है उससे अगले 10 दिन या 12 दिन उनमें आपने रिलेशनशिप बनाना है। एक दिन छोड़कर एक दिन अगर ये रिलेशन बनता रहे तो प्रेगनेंसी हो सकती है। इन डेज में एग रिलीज होने के चांस जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इसे हम फर्टिलिटी विंडोज़ कहते हैं। इस विंडो में हमल होता है, ये आपने ज़रूर यूज़ करनी है। इससे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन के बगैर ही ठीक हुए हैं, सिर्फ इस विंडो को इस्तेमाल करते हुए। अब अगली बात ये है कि आप के माइंड में ये सवाल होता है कि हमने इंटरकोर्स कितनी दफ़ा करना है। देखिए, जो आइडियल है वो ये है 48 आवर्स के बाद या एक दिन के बाद। ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप 48 आवर्स के बाद, क्योंकि स्पर्म जो है वो भी मैच्योर चाहिए हमल के लिए। तो अगर थोड़ा वक्फा होगा, दरमियान में स्पेस होगी, तो 48 आवर्स के बाद होगा तो फिर स्पर्म जो ज़्यादा मैच्योर मिल सकते हैं। इसके अलावा अक्सर पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सेक्स मसलन कि व्हाट शुड बी पोजीशन ड्यूरिंग द सेक्स, पोजीशन कौन सी होनी चाहिए सेक्स के दौरान। अब इंटरकोर्स के दौरान क्या पोजीशन आपने रखनी है? जल्दी हामला होने के लिए ऐसी पोजीशन हो जिसमें जो सीमन है, जो आपके हस्बैंड के स्पर्म है, वो वजाइना के अंदर स्टे करने के चांसेस ज़्यादा हों। मतलब कि बेस्ट ये है कि वो सीमन वजाइना में स्टे रहें, ऐसी पोजीशन हो। इसके अलावा इंटरकोर्स के फौरी बाद आपने उठना चाहिए आपको या नहीं। देखिए, इंटरकोर्स के फौरी बाद आप उठकर वॉशअप के लिए अगर वॉशरूम में चले जाते हैं तो इसमें हो सकता है कि हमल ना हो। लेकिन अगर आप ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आप फौरी उठ गए हैं तो फिर हमल होगा ही नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रेगनेंसी इसके अंदर भी हो जाती है फौरी उठने के बाद भी। लेकिन आइडियल मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप 35 मिनट तक, चलो 35 नहीं तो 25 मिनट तक आप उसी सेम पोजीशन में लेटे रहें, ताकि जो सीमन होता है वो अब जेली की फॉर्म में होता है। जब जेली की फॉर्म में होता है तो जैसे ही वो आपकी वजाइना में डिपॉजिट होता है तो वो कोकुलेट होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का कोआकुलेशन टाइम होता है 15 मिनट, कुछ का 30 मिनट। तो इसके बाद 15 मिनट या 30 मिनट के बाद स्पर्म जो है वहाँ से निकल के ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। ऊपर की तरफ जो चले जाते हैं, जो बाकी का पानी बचता है फिर वो निकल जाता है। तो इसलिए 30 मिनट आपको लेटना ज़रूरी है। अब एक और सवाल होता है माइंड में ज़्यादातर कि मेल और फीमेल दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, हमल के लिए दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ स्पर्म चाहिए होते हैं वजाइना को में डिपॉजिट करने होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है, मेल का डिस्चार्ज होना, फीमेल का डिस्चार्ज होना इसमें ज़रूरी नहीं है। अब मेन चीज़ जो है आपने रखनी है वो है कि आप डाइट कौन सी ले रहे हैं। हमल तो आप कंसीव करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी अगर डाइट अच्छी नहीं है तो फिर भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप हेल्दी डाइट लेंगे, लाइफस्टाइल अच्छा बनाएंगे और बाहर की चीज़ें आप मना करेंगे, नहीं खाएंगे। इसके अलावा आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न कम करेंगे। आप वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है कि आपको प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। इसके अलावा आपको बार-बार इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, वेजाइनल इन्फेक्शन, यानी कि आपको पानी तो नहीं चल रहा। अगर आपको पानी बहुत ज़्यादा चलता रहता है, तब आपको चाहिए कि आप डॉक्टर को दिखा लें। एक बार पानी चलने की मेडिसिन, मतलब कि आप कन्फर्म कर लें। एक टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट, उससे पता चल जाता है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। अगर तो इन्फेक्शन है तो आप सबसे पहले इन्फेक्शन की मेडिसिन खाएँ।
बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से आपको हमल नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो आपका हमल दरमियान में ज़ाया हो सकता है, आपका पेट में बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, बच्चे का पानी कम ज़्यादा हो सकता है, वक्त से पहले आपको दर्दें लग सकती हैं। ये इन्फेक्शन की बहुत सारी मसले मसाइल बाद में आपको हो सकते हैं।